सब्सक्राइब करें तस्लीम न्यूज़ एचडी को और बेल आइकन को दबाएं आने वाली अपडेट्स के लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फौजिया खान, आप देख रहे हैं तस्लीम न्यूज़ एचडी। आज 2 दिन से एक वीडियो देख रहे हैं, बड़ी इंटरनेट पे वायरल हो रही है, और जिसमें एक लड़की दिखाई जा रही है जो कि मेडिकल की स्टूडेंट है और 2 दोस्तें थी जो कि इकट्ठी पढ़ती थी, और उनके वालिद का दिल आ गया अपनी बेटी की दोस्त पे, और वो उन्होंने जाके उससे रिश्ता मांगा, और उनके घर वालों ने जब इनकार कर दिया, और उस बंदे ने क्या किया, शेख दानिश उसका नाम है, ये कहीं का वाक़या नहीं, ये हमारे मुल्क पाकिस्तान फैसलाबाद का वाक़या है। उन्होंने जब लड़की के वालिदैन ने ये इनकार कर दिया रिश्ते से, वो शेख दानिश जाके अपने गुंडों के हमरा उसको उठा के अपने दफ्तर ले आए, उनको मारा पीटा, उसके बाल नोचे गए, उसके भवें खींची गई, उसको इतने तशद्दुद किया गया, उसको मार पीट के, और उसको जूते चिटवाए गए अना के। कहते इसके जूते चाटो, और अना खुद बोल रही है पीछे से कि मेरे जूते चाटो, और पीछे से एक आवाज़ आ रही है कि अब तुम इबरत का निशान बनोगी। क्या वो अना औरत नहीं है? क्या वो खुद एक दिल नहीं रखती? क्या वो अपनी इज्जत नहीं रखती? क्या औरत ही औरत को पामाल करेगी आजकल के इस दौर में? इसलिए कहते हैं क़यामत खुद बताएगी कि मैं क्यों आई। एक के बाद एक केस, एक के बाद एक केस आते हैं, केस उछलते हैं, मीडिया पे बंद हो जाते हैं, किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा। दानिश शेख पैसों के नशे में सिंगार पीता हुआ नज़र आ रहा है, गुंडागर्दी उन्होंने फैलाई हुई है, बढ़ बढ़ के गुंडे बन रहे हैं। यहाँ पे कोई भी किसी के हाथों महफूज नहीं है, कोई भी इस मुआशरे में, हमारे पाकिस्तान में कोई किसी के हाथों भी महफूज नहीं, क्योंकि हमारे हुक्मरान जो आ रहे हैं, कोई इनकी नहीं समझ लग रही, कोई फैसला नहीं सही हो रहा, कोई आवाम के लिए कुछ नहीं है। क्या ये खुदा को भूल गए हैं, इस तरह करते हैं। उसके भाई के सामने उसको मारा जा रहा है, उसको हमले किए जा रहे हैं, उस पर उसके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। ज़ुबान हमारी एक पाक चीज़ है, अल्लाह पाक ने हमें ये जो ज़ुबान दी है, इससे हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और वो यजीद कह रहे हैं कि जूते चाटो। इसमें सिर्फ शेख दानिश को अकेले को नहीं, उसकी बेटी अना शेख को भी सज़ा मिलनी चाहिए। इनके आगे पूरे मुल्क के जूते रखने चाहिए। इनको कहा जाए कि इनको अब चाटें, इनको पता लगे जूते चाटने से क्या होता है इंसान पे। इंसान आधा मर जाता है। इनको किसी ने नहीं हक दिया था, ना हमारे कानून में, ना हमारे इस्लाम में है कि हम किसी को कहें कि हमारे पाँव के जूते चाटो। कहाँ गया वो? इसलिए हमारे हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद ने कुर्बानियाँ दी थी, सलाम जिंदाबाद का नारा लगाया था, सलाम जिंदाबाद किया था। ये कैसे मुसलमान हैं कि जूते चटवा रहे हैं? इस कलमा ज़ुबान से हम पढ़ने वाले मुसलमान कौम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ज़ुबानें चटवाएंगी। मैं कहती हूँ इन दोनों की माँ, इनके बाप, इसकी बेटी, और ये जितने बंदे साथ बैठ के इन पर कोई जुल्म करें, इनकी ज़ुबानें काटी जाएं, इनकी ज़ुबानें काटी जाएं। एक मुसलमान उठ के मुसलमान को कहे कि जूते काटो, जूतों को चाटो। मेरे ख्याल से इनको सख्त से सख्त और इबरतनाक सज़ा मिली जाए। जो इन्होंने उस बच्ची के साथ किया है, इनके साथ बाप बेटी दोनों के साथ इस तरह होना चाहिए। अफसोस है, हम कहते तो अपने आप को मुसलमान हैं, कहते तो हम अपने आप को मुसलमान हैं, पर अंदर से हम पूरे काफिर हैं। छोड़ दें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, छोड़ दें पाकिस्तान जिंदाबाद, छोड़ दें इस्लाम जिंदाबाद। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी अपने कैमरामैन अरहम के साथ। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।